भगवान व्यास मुनि को भूत, वर्तमान और भविष्य जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ वह कीड़े मकोड़ों और सभी पशु पक्षियों आदि की भाषा को समझते थे। एक बार की बात है कि महर्षि वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। उसे देखकर उन्होंने कीड़े से पूछा कि हे शूद्र जंतु, तुम इतनी जल्दी से कहाँ जा रहे हो? क्या तुम पर कोई विपत्ति आने वाली है? वेदव्यास की इस बात से कीड़े को बहुत चोट पहुंची, जिसके बाद उसने कहा कि हे महर्षि, आप तो इतने ज्ञानी हैं और आप सब जानते हैं कि यहाँ शूद्र कौन है और महान कौन है। क्या इस प्रश्न और इसके उत्तर की सही सही परिभाषा संभव है? कीड़े की बात ने महर्षि को कोई जवाब देने लायक नहीं छोड़ा, परंतु फिर भी उन्होंने इस कीड़े से पूछा, अच्छा यह तो बताओ कि तुम इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो? कीड़े ने कहा कि मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भागा जा रहा हूँ। आप देख नहीं रहे कि मेरे पीछे कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है? कहीं वह बैलगाड़ी मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपने प्राण बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। कीड़े के इस उत्तर ने एक बार फिर से महर्षि को हैरान कर दिया। उन्होंने उसे कहा कि तुम तो इस कीट योनि में पड़े हो। तुम्हारे लिए तो मर जाना ही अच्छा है। तुम्हारा सौभाग्य होगा यह। तुम्हें इस कीट शरीर को छोड़ने का इतना डर क्यों है? अगर मर गए तो तुम्हें कोई दूसरा और बेहतर शरीर मिलेगा। यदि मनुष्य मृत्यु से डरे तब तो ठीक भी लगता है। इस पर कीड़े ने कहा कि महर्षि, मैं तो इस कीट योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे असंख्य प्राणी हैं जिन्हें भगवान ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वे मुझसे भी गया गुजरा आचरण कर रहे हैं। मैं तो ज़्यादा ज्ञान नहीं पा सकता, मगर मानव तो श्रेष्ठ शरीरधारी है। फिर भी ज़्यादातर मनुष्य ज्ञान से विमुख होकर कीड़ों की तरह आचरण कर रही हैं। कीड़े की इन बातों में महर्षि को सत्यता नजर आई। वे सोचने लगे कि वाकई जो मानव जीवन पाकर भी देहासक्ति और अहंकार से बंधा है, जो मनुष्य ज्ञान पाने की क्षमता पाकर भी ज्ञान से विमुख है, वह एक कीड़े से भी बदतर है। इस सब के बाद महर्षि वेदव्यास ने कीड़े से कहा, नन्हे जीव चलो, हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं। तुम्हें उस पीछे आने वाली बैलगाड़ी से दूर पहुंचा देते हैं। परंतु कीड़े ने उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया और बोला कि मुनिवर, श्रम रहित प्राश्रित जीवन विकास के द्वार बंद कर देता है। कीड़े के इस कथन ने महर्षि को ज्ञान का नया संदेश प्रदान किया। कीड़ा कहने लगा कि हे महर्षि, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। मैं तो यह सोचकर भयभीत हूँ कि इस संसार में मेरी कीट योनि से अधिक नीचे की योनियाँ भी हैं। मैं मरकर कहीं उन योनियों में न चला जाऊँ। महर्षि वेदव्यास ने कीड़े से कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुझे योग शक्ति से महान बनाऊंगा। जब तक मैं तुझे ब्राह्मण शरीर में न पहुंचा दूं, अन्य सभी योनियों से छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने पर कीड़े ने उनकी बात मान ली। वह कीड़ा फिर से मार्ग में लौट आया और बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गया। वेदव्यास जी की कृपा से वह कीड़ा क्रमशः कौवा, सियार आदि योनियों में जब जब भी उत्पन्न हुआ, व्यास जी ने जाकर उसे पूर्व जन्म का स्मरण दिला दिया। इस तरह वह क्रमशः पक्षी, मृग, शूद्र, वैश्य जातियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उसे वहाँ भी वेदव्यास जी ने दर्शन दिए। थोड़े दिनों में रणभूमि में शरीर त्याग कर उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया। उसके बचपन में ही भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। भगवान वेदव्यास ने उसे 5 वर्ष की उम्र में ही सार तत्व मंत्र दे दिया, जिसका जप करते करते वह ध्यान करने लगा। उसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। जल्दी ही उसे वेद शास्त्र और धर्म का रहस्य समझ में आ गया। एक बार व्यास मुनि ने उस ब्राह्मण कुमार को अपने पास बुलाया और कहा कि कार्तिक क्षेत्र में कई वर्षों से एक ब्राह्मण नंदभद्र तपस्या कर रहा है। तुम जाकर उसकी शंका का समाधान करो। वह ब्राह्मण कुमार कार्तिक क्षेत्र में तप कर रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप तप क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा कि हे ऋषि कुमार, मैं यह जानने के लिए तप कर रहा हूँ कि जो अच्छे और सज्जन लोग हैं वह दुखी रहते हैं और पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं। उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए समझाया कि जिस प्राणी ने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान दिया है, उन्होंने जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है।
तामस भाव से जो धर्म किया जाता है उसके कारण इन लोगों का धर्म में अनुराग नहीं होता। इसलिए वही लोग पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर तामसिक भाव के कारण नरक में ही जाते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य पैदा होते हैं। पहले प्रकार के मनुष्य वह होते हैं जिन्हें इस लोक में सुख मिलता है परंतु परलोक में नहीं। जो लोग पिछले जन्म के किसी पुण्य के कारण इस लोक में सुखी रहते हैं, इस लोक में नए पुण्य उपार्जन नहीं करते, उनके लिए वह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता है। दूसरी प्रकार के मनुष्य वह होते हैं जिन्हें परलोक में सुख मिलता है पर इस लोक में नहीं। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते हैं किंतु वह तपस्या करके नए पुण्य उपार्जन कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता है परंतु वह परलोक में सुखी जरूर रहते हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य वह होते हैं जो इस लोक में भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी। वे पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में भी पुण्य उपार्जन कर लेते हैं जिसके कारण वे परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम ही होते हैं। चौथी प्रकार के मनुष्य वह होते हैं जो न इस लोक में सुखी रहते हैं और न ही परलोक में। यह वे लोग होते हैं जिनके पूर्व जन्म में पुण्य तो नहीं होते हैं और इस जन्म में भी वे कोई पुण्य उपार्जन नहीं करते, इसलिए वे लोग यहाँ भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान कर दिया कि पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। अब नंदभद्र को कुछ और जानने की इच्छा ना रही। वह तब छोड़कर भगवान की भक्ति में लग गया। उसके बाद बालक 7 दिनों तक निराहार रहकर सूर्य मंत्र का जप करता रहा और वही बहुतक तीर्थ में अपने शरीर त्याग दिया। वही बालक दूसरे जन्म में कुसारू पिता और मित्रा माता के यहाँ पैदा हुआ। उसका नाम मैत्रेय पड़ा। उन्होंने व्यास जी के पिता पराशर जी से विष्णु पुराण तथा बृहत्पाराशर होरा शास्त्र का अध्ययन किया था। कहाँ तो सड़क से गुजर कर नाली में गिरने जा रहा कीड़ा और संत के सानिध्य में वह मैत्रेय ऋषि बन गया। धन्यवाद दोस्तों।